आज हम आपको बड़े ही सरल शब्दों में सिलेंडर का ये पूरा अर्थशास्त्र समझाएंगे और इसके लिए आपको 8 वर्ष पीछे यानी कि वर्ष 2014 में जाना होगा। मार्च 2014 में यानी जब देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1241 रुपए थी, जबकि आज की तारीख में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए है। यानी अगर इस हिसाब से हम देखें तो 2014 में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर आज के मुकाबले 188 रुपए महंगा था। अब फिर से उसी सवाल पर आते हैं कि जब मौजूदा समय में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 2014 के मुकाबले 188 रुपए सस्ता है, तो फिर महंगाई का प्रश्न कहां से आता है? तो असली कहानी यहीं से शुरू होती है। साल 2014 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1241 रुपए जरूर थी, लेकिन उस समय भारत के आम लोगों को सालाना 9 सिलेंडर पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी। यानी एक साल में अगर आप 9 सिलेंडर लेते हैं तो उस पर सरकार आपको सब्सिडी देती थी और इस सब्सिडी का खर्च हजारों करोड़ रुपए में होता था। इसे ऐसे समझिए कि मार्च 2014 में 14.2 किलोग्राम के एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1241 रुपए थी, लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद यह सिलेंडर आम लोगों को सिर्फ 410 रुपए का पड़ता था। अगर रुपए में कहें तो हर सिलेंडर पर सरकार 600 रुपए से ज्यादा सब्सिडी के रूप में चुकाती थी और आम लोगों को सिर्फ 410 रुपए देने होते थे। और उस वक्त की जो कीमतें हम आपको बता रहे हैं वो थोड़ी ज्यादा और कम हो सकती हैं। इसके बाद जब देश में एनडीए की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गरीब परिवारों और महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर का लाभ देने के लिए सरकार ने उज्ज्वला स्कीम शुरू की। इसके तहत गरीब परिवारों और महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। इसके अलावा सरकार ने लोगों से यह अपील भी की कि अगर वो बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का खर्च उठा सकते हैं तो उन्हें अपनी स्वेच्छा से इस सब्सिडी को छोड़ देना चाहिए। इस अपील का गहरा असर हुआ और इस अपील के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी स्वेच्छा से सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ भी चुके थे। इसके अलावा सरकार ने यह नियम भी बना दिया कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इन फैसलों का यह असर हुआ कि हमारा देश सब्सिडी वाले सिलेंडर से बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा और सब्सिडी पर सरकार का जो भारी भरकम खर्च होता था वो भी बहुत कम हो गया। कुछ आंकड़ों आपको दिखाते हैं, उन आंकड़ों को आप देखिए, उसके बाद जरा इसको और हम बारीकी से समझाते हैं। वर्ष 2014 में जब सब्सिडी वाला सिलेंडर 1241 रुपए की जगह 410 रुपए का मिलता था, उस समय सरकार इस सब्सिडी पर सालाना 40,551 करोड़ रुपए खर्च करती थी। लेकिन जब लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना शुरू किया और सरकार की तरफ से भी कुछ नियम बना दिए गए तो यह खर्च धीरे धीरे कम होने लगा। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार ने सिलेंडर पर सब्सिडी देने के लिए 23,464 करोड़ रुपए खर्च किए। 2018-19 में यह खर्च 37,209 करोड़ रुपए का हो गया, जबकि 2019-20 में यह खर्च 24,172 करोड़ रुपए का था और 2020-21 में यह खर्च घटकर 11,896 करोड़ रुपए में पहुंच गया। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2021-22 में इस पर खर्च सिर्फ 242 करोड़ रुपए हुए हैं। यानी 242 करोड़ रुपए सरकार ने सब्सिडी पर खर्च किए। यानी जहां 2014 में सरकार सिलेंडर पर सब्सिडी देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, वो खर्च 2021 आते आते सिर्फ 242 करोड़ रुपए का रह गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जून 2020 में जब कोविड आया तब सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह से समाप्त कर दी। यानी अब हमारे देश में सिलेंडर पर सभी लोगों को सब्सिडी नहीं मिलती है और यही वजह है कि अब लोगों को ऐसा लगता है कि सिलेंडर महंगा हो गया है, जबकि सच यह है कि सिलेंडर पर सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी है, जिससे अब लोगों को सिलेंडर की 100% कीमत खुद ही देनी पड़ रही है। यानी आप खुद से उसका पैसा दे रहे हैं, सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही है। जबकि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, सरकार सब्सिडी देती थी। वैसे 11 दिसंबर 2013 को देश में
बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 1021 रुपए थी। 2014 में ये 1250 रुपए हो गई और इसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की ऐतिहासिक गिरावट आई तो रसोई गैस सिलेंडर काफी सस्ता हो गया। 1 जनवरी 2016 को इसके दाम 657 रुपए 5 पैसे थे और 1 जनवरी 2018 को ये कीमत 741 रुपए पर पहुंच गई और फिर 1 जनवरी 2020 को यही सिलेंडर 714 रुपए का हो गया। अब देश में एक रसोई गैस सिलेंडर की औसतन कीमत 1053 रुपए है। ये पूरा ग्राफ आप इसे देख सकते हैं। इसको हमने इसलिए समझाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरह से कीमतों में बढ़ाव और घटाव दोनों नजर आया, यानी किस तरह से कीमतें बढ़ी और किस तरह से कीमतें नीचे गिरी। यहां हम आपको कुछ और जरूरी आंकड़े बताते हैं, क्योंकि क्या आपको यह जानकारी है कि भारत में रसोई गैस सिलेंडर की पहुंच कितनी आसान हुई। आज भारत में 30.5 करोड़ परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शंस हैं और बड़ी बात यह है कि इनमें से 9 करोड़ 17 लाख एलपीजी कनेक्शंस उज्ज्वला योजना के तहत देश के गरीब परिवारों और महिलाओं में बांटे गए हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में भारत में एलपीजी गैस की खपत भी काफी बढ़ गई है। 2013 में एलपीजी गैस की खपत 1.5 करोड़ मीट्रिक टन थी, जो 2020 में 2 करोड़ 63 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। इसके अलावा भारत में आज हर 100 परिवारों पर 103 एलपीजी सिलेंडर है। सबसे ज्यादा पंजाब में हर 100 परिवारों पर 146 सिलेंडर है। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 125 सिलेंडर है। उत्तर प्रदेश में 112 सिलेंडर प्रति परिवार है और बिहार में 85, गुजरात में 78 और महाराष्ट्र में हर 100 परिवारों पर 106 सिलेंडर है। यहां आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अब देश में किन लोगों को सिलेंडर पर सब्सिडी मिल सकती है। तो भारत सरकार ने कहा है कि अब देश में केवल उन्हीं लोगों को हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शंस बांटे गए हैं। इससे सरकार पर सब्सिडी का सालाना 6100 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। यहां लगे हाथ आज आप ये भी समझ लीजिए कि उज्ज्वला योजना के तहत किन लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शंस दिए जाते हैं। दलित और पिछड़ी जातियों से आने वाली महिलाएं और परिवार, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, ऐसे लोग जो अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं। इनके अलावा वो आदिवासी जो चाय के बागानों में काम करते हैं या काम करते थे और गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं और उन्हें सरकार ने हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। हालांकि बाकी लोगों को अब सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। शायद आपको पता नहीं होगा कि एक जमाने में पेट्रोल पर भी हमारे देश में सरकार सब्सिडी देती थी, जिसे वर्ष 2010 में खत्म कर दिया गया था। इसके बाद डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी को 2014 में खत्म कर दिया गया और फिर केरोसिन पर दी जाने वाली सब्सिडी भी सरकार ने खत्म कर दी और अब सिलेंडर भी इस सूची में आ चुका है, यानी सिलेंडर पर भी अब कोई सब्सिडी नहीं है। यहां आपको यह भी बात समझनी चाहिए कि आज से 2 दशक पहले हर घर में रसोई गैस सिलेंडर नहीं होता था, जिसकी वजह से भारत को एलपीजी गैस ज्यादा इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती थी। वर्ष 2001 में भारत सिर्फ 12% एलपीजी गैस आयात करता था, जबकि 88% गैस का उत्पादन भारत में होता था। लेकिन जैसे जैसे एलपीजी गैस की खपत बढ़ी और उत्पादन में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, तो भारत पेट्रोल और डीजल की तरह एलपीजी गैस के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर हो गया। 2013 में भारत 30%, 2017 में 45% और आज अपनी जरूरत की 60% एलपीजी गैस दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और जब कोई देश किसी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होता है तो उसकी कीमतें उसके नियंत्रण में नहीं होती है और यही वजह है कि आज सिलेंडर की कीमतें समय समय पर बढ़ती रहती हैं।
घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर किचन के बजट पर पड़ा है और सबसे ज्यादा तो जो प्रभावित हुई हैं वो घर की महिलाएं जो किचन को संभालती हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किचन के बजट को अब हैंडल कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है? देखिए, हो तो रहा है बहुत मुश्किल। पहले हम लोग, भाई प्राइवेट नौकरी है हमारी, सैलरी तो बढ़ नहीं रही। पहले हम जो खर्चा 8,000 में 6,000 में चलाते थे, अब वही खर्चा हमारा 10,000 भी कम पड़ रहा है। तो अब बताइए अब हम करें क्या? अब सिलेंडर के अब दाम में पहले 800 थे, अब 1,000 रुपये के ऊपर हो रहे हैं। अब हमें और चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है। अब दालें भी महंगी है, चावल भी महंगे है। तो हमें दाल जहाँ 3 किलो खर्च करते थे हम, वहाँ हमें 1 किलो में गुजारा करना पड़ रहा है। परेशानी तो हर चीज़ में आ रही है। हर चीज़ में हम लोगों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है हर सिचुएशन के लिए। आप देखिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने हर चीज़ का जो आपका था खर्चे का, उसमें आपको हर चीज़ में कटौती करनी पड़ रही है। तो इस वजह से मैडम इसका पूरा हमारा बजट बिगड़ा हुआ है। देखिए, हर महीने क्या होता है कि महिलाएं एक बजट तय करती हैं कि इस महीने हम किचन के लिए इतना खर्च करेंगे। अब क्या वो जो बजट आप तय करती हैं वो एक्सीड करता है? नो मैडम, वो हर बार ही बढ़ता चला जाता है। हर बार बैलेंस बनाया जाता है। कभी किचन में दाल चावलों के रेट, दूध के रेट, सिलेंडर के रेट, जिसकी वजह से कुछ भी हमारा बैलेंसिंग नहीं है। सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वजह से हर चीज़ में हम लोगों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। आमदनी वहीं की वहीं है, सैलरी बढ़ती नहीं है और खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बिजली का बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, सब तरफ देखना है हमें। और ये सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैडम, कहाँ से हम मतलब हैंडल करें अपने? बहुत परेशान हो चुके हैं। जो सरकार का इस टाइम का जो कदम चल रहा है, तो उसको लेके देखते हुए तो यही करना पड़ेगा। फिर किस लिए ये उज्ज्वला योजना ये सब चलाई जा रही है कि दिन प्रतिदिन उसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर वो गरीब लोग कहाँ से उसको करेंगे? जिनके लिए आप उज्ज्वला योजना दिए जा रहे हैं, तो वो कहाँ से करेंगे इस चीज़ को मैनेज? तो इसलिए मेरी सरकार से मांग है, तो आप प्रतिदिन हमारे सिलेंडर वगैरह के रेट ना बढ़ाएं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं भी यही कहना चाहूँगी कि सिलेंडरों के रेट में थोड़ी कमी की जाए, ताकि भाई गृहिणियाँ अपना रसोई का बजट अपना ठीक कर सके। एक सिलेंडर बढ़ने से ही हमारी रसोई के बजट सारे बिगड़ जाते हैं। किचन की थाली पर क्या कुछ असर पड़ा है? तनु हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, आप बताएं कि अगर गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 2 सालों में एक लंबी कीमत सामने आ चुकी है महिलाओं के सामने, कैसे बजट हैंडल कर रही है? बहुत मुश्किल है बजट हैंडल करना। अब पहले सिलेंडर 800 850 था, फिर 950 के आसपास हुआ, अब 1053 हो गया। और बाकी चीज़ों में हमें कटौती करनी पड़ रही है। सब चीज़ के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं और सिलेंडर भी पूरा कोई ज़्यादा नहीं, कई बार तो सिलेंडर में भी कमी आती है।